टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। फिर अजान के साथ आ रही है तो मेरे गले की वो हड्डी बन गया है कि जिसे मैं ना निगल सकता हूं ना ही उगल सकता हूं। तलाक लेकर जा चुकी है ये यहां से। मुझसे तलाक ली है ऐसे धोखे से। ताल्लुक नहीं है इसका हमसे, ना ही इस घर से। सुना नहीं तुमने? निकल जाओ इस घर से, अभी निकल जाओ तुम। ठीक है, करिए जो आपको जो करना है। मैं भी देखती हूँ आप क्या कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। चलो। छोड़े मेरा हाथ। मैंने कहा चलो। मैंने कहा छोड़े मुझे। तुम्हारी इतनी हिम्मत। आपने मेरी हिम्मत देखी ही कहा है। मेरी हिम्मत को चैलेंज मत कीजिएगा। मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैंने और मायरा ने ये प्लान किया है कि हम दोनों जाएंगे आपका रिश्ता लेने आफरीन मामी के घर। इमरान क्या कह रहे हो तुम? इमरान तुम अंदर जाओ, मायरा तुम्हारा वेट कर रही है। जी आपसे मैं बाद में बात करता हूँ। फोन क्या हुआ आफरीन? ये तुम्हारे मुंह पे क्यों 12 बजे हुए? कुछ नहीं, सोचा जाने से पहले हमेशा के लिए कुछ लोगों को अलविदा कहती हुई जाऊं। कहां जा रही हो तुम? लेकिन तुम जा क्यों रही हो? पता है अजान, मुझे सबसे ज्यादा किस बात की तकलीफ हुई? क्या बात है आफरीन? यही कि मैं अपनी बहन के मुजरिमों को नहीं पकड़ सकती, उससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और आप पे इतना भरोसा था, ये दिल मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि आप माहिरा के साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं। मगर आफरीन तुम मुझे तो बताओ कि हुआ क्या है? अरे आफरीन इधर देखो, मेरी तरफ देखो, तुम रो रही हो? आजाद, मायरा ने मुझे सब कुछ बता दिया। इट वॉज ऑल प्लांटेड। सब कुछ उमर खान ने करवाया। What?
मैं किस कदर गिल्ट में रहा। ये इंसान कहलाने के लायक नहीं। जानती है सब कुछ उसने क्यों किया? ताकि वो मुझसे शादी कर सके, मुझे ब्लैकमेल करके। मुझे यकीन नहीं आ रहा आफरीन कि उमर खान इस हद तक गिर सकता है। आफरीन, तुमने मुझे बस एक बार बताया होता, मैं उसे उसी वक्त अपने हाथों से मार देता। रिलैक्स रिलैक्स हसन, हमें संभल कर चलना होगा, आहिस्ता से। हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा, वरना सब ये किराए पे पानी फिर जाएगा। आप नहीं जानते उमर कितना शातिर इंसान है। उसने सब कुछ अपने मुलाजिम इशरत फारूक से करवाया, जिसे मरियम मैम पहले ही निकाल चुकी थी, और बाद में उसको भी मरवा दिया ताकि कोई सबूत ना रहे। लेकिन खैर, चोर कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। आप जानते हैं, मेरे पास वो सबूत हैं जो इमरान ने मुझे दिए हैं। और बाकी सबूत इमरान इकट्ठे कर रहा है ताकि वो अदालत में प्रूफ कर सके। मगर आफरीन, तुमको ये सब कैसे पता? इमरान ने, न जाने वो मायरा की खातिर इन सबूतों की कब से तलाश में था, ताकि वो सब चीजें मुझे हैंड ओवर कर सके, और आज उसने की भी हैं। तो आफरीन, अब इंतजार किस बात का है? हमें अभी पुलिस को फोन करना चाहिए। नहीं आसान, प्लीज ये मत कीजिएगा। आप नहीं जानते, यहाँ के मुलाजिम तक मिले हुए, और अगर उनको भनक पड़ गई तो कुछ भी हो सकता है। हमें बहुत संभल के चलना होगा। अब मैं अपनी तरीके से हैंडल करूंगी। एंड आई रिक्वेस्ट, तब तक जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा करें प्लीज। आजान प्लीज मुझे जाने दें। आफरीन प्लीज, प्लीज मत जाओ, प्लीज। आजान, आप बात क्यों नहीं समझ रहे? हम एक नहीं हो सकते, हमारे रास्ते अलग हैं, जुदा हैं। आफरीन, क्यों एक नहीं हो सकते? क्या वजह है? क्योंकि हमारी किस्मत में नहीं लिखा है। आफरीन, क्यों किस्मत में नहीं लिखा? अगर तुम मेरी किस्मत में ना होती तो तुम मेरी जिंदगी में ना आती। मैं तुमको पसंद नहीं करने लगता, और मायरा के साथ मेरी शादी हो जाती, ना कि इमरान की। आफरीन, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ही मेरी किस्मत हो। बेशक हमारे रास्ते जुदा हो सकते हैं, लेकिन हमारी मंजिलें नहीं। क्या फर्क पड़ता है? हसन, मैं दूसरों के लिए जी जी के थक गई हूं। मेरे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं है। आफरीन, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? उमर खान के साथ शादी तुम्हारी एक कॉम्प्रोमाइज था, और कॉम्प्रोमाइज की एक ना एक दिन कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होती है। आफरीन, अगर जिंदगी खुशियां दे रही है
तो उसे मुस्कुराकर वेलकम करना चाहिए। हाँ था कॉम्प्रोमाइज तो, उमर के साथ है ना, मेरी मजबूरी थी, मैं बाकी उससे अलग होना चाहती हूँ। हाँ ये भी सच है कि उमर अली खान अगर अच्छे इंसान होते तो मैं उनसे कभी अलग ना होती। तेरा रिश्ता उसी तरह निभाती जैसे तुम सबके साथ निभा रही हो। आफरीन बेशक खुला रहो, लेकिन प्लीज एक बार सोचो तो, मेरे बारे में, अपने बारे में, हमारे बारे में। प्लीज आफरीन। नहीं अजान, मेरा सफर यहीं तक था। आपको सारी खुशियां मुबारक हो। आपका एक घर, बिजनेस, प्रॉपर्टी, सब कुछ आपके हवाले करके जा रही हूँ। ख्याल रखिएगा। मैं कल हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। आफरीन, आफरीन। नहीं अजान, प्लीज मुझे मत रोकेगा, ना मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आफरीन, आफरीन, कहां जा रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? आफरीन मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ आफरीन? आफरीन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। अब तुम अपना वादा तोड़ रही हो आफरीन। प्लीज कहीं मत जाओ आफरीन, प्लीज। आफरीन प्लीज डोंट लीव मी आफरीन। आफरीन आई नीड यू। जिंदगी ने मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया। जिसको चाहा मैंने आफरीन, उसने मुझे छोड़ दिया। और अब तुम भी। How bad do you want me? What? I'm saying, how badly you want me? You know that I want you bad. तो आप मेरी खुशी की खातिर क्या कर सकते हैं? जो तुम बोलो। उमर, एक आखिरी शर्त, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, बोलो। मुझे आपकी प्रॉपर्टी और बिजनेस में से 10% के शेयर्स चाहिए। हाँ, तुम्हारा मुझ पर है उतना ही मेरा तुम पर है।
लेकिन 10% ही क्यों? व्हाई नॉट 25%? हाँ, आप पढ़ेंगे नहीं? इतनी बड़ी डिमांड जो रखी है। उमर खान बात करके पीछे हटने वालों में से नहीं है, इतना तो जानती हैं आप। यही बात तो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है। उमर, कुछ चमकती हुई चीजें दूर से ही अच्छी लगती है, उनको करीब लाना अच्छा नहीं होता। करोड़ों रुपए की बात हुई थी, कभी ख्वाब में भी करोड़ रुपया देखा है तुमने? मैं ऐसे भयानक ख्वाब नहीं देखा करती जो दूसरों का सुख और चैन छीन ले। और किस डील की बात कर रहे हैं आप जिस पे आपने सिग्नेचर किए थे? हाँ, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, चुपचाप मेरे साथ शराफत से चलो, वरना क्या? वरना मैं जबरदस्ती करने का भी हक रखता हूं। शौहर हूं मैं तुम्हारा। शौहर? शौहर थे उमर खान। जिन पेपर्स पे आपने अपने होशोवास में सिग्नेचर किए वो प्रॉपर्टी के नहीं, डिवोर्स के थे। क्यों आए आप? वो मैं मायरा की शादी की मुबारकबाद देने आया था तुम्हें। दे दी, अब जाए। आफरीन, क्या हो गया है? क्या हम 2 मिनट बैठकर बात नहीं कर सकते? नहीं। आई नो तुम नाराज हो, बहुत नाराज हो, और होना भी चाहिए, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं नहीं उमर साहब, नाराजगी कैसी? नाराजगी वहां होती है जहां कोई ताल्लुक हो, कोई रिश्ता हो। और आप मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखते। हाँ तो है ना ताल्लुक तुमसे, आखिर बीवी हो तुम मेरी। खैर, ताल्लुक बदल भी सकता है। तो आज नफरत का है तो कल मोहब्बत का होगा। कितनी आसानी से ये सब कुछ कह दिया ना आपने। एक्चुअली ये आप जैसे इंसान ही कह सकता है जिसके लिए दूसरों की जिंदगियां सिर्फ एक खेल और तमाशा है, क्योंकि आपके सीने में दिल नहीं पत्थर है। ठीक है, मैं संगदिली सही, लेकिन धोखा तो तुमने भी दिया है ना। आफरीन, तलाक धोखे से तो नहीं होती। कानूनन तो तुम अभी भी मेरी बीवी हो।
इतना कंसर्न शो क्यों कर रहे हो मेरे लिए? कौन हूं मैं तुम्हारी, लगती क्या हूं? ये क्यों ढोंग रचा रहे हो? ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? किस रिलेशन के तहत ये परेशानी का ड्रामा कर रहे हो? कौन नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में अच्छा इंसान आए, जो उसकी केयर करे, उसे हर बार शेयर करे, उसके कंधे पे सर रख के रोए। लेकिन यहां तो रुलाने वाले कम नहीं है। बहुत बुरा किया तुमने अपने साथ भी और मेरे साथ भी। किसी एक के सेक्रीफाइस से अगर बहुत सारी जिंदगियां सेव हो सकती हैं तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता। अजान, आप बात क्यों नहीं समझ रहे? हम एक नहीं हो सकते, हमारे रास्ते अलग हैं, जुदा हैं। आफरीन, क्यों एक नहीं हो सकते? क्या वजह है? क्योंकि हमारी किस्मत में नहीं लिखा है। आफरीन, क्यों किस्मत पे नहीं लिखा? अगर तुम मेरी किस्मत में ना होती तो तुम मेरी जिंदगी में ना आती। मैं तुमको पसंद नहीं करने लगता। मेरी बात तो सुनो आफरीन। आफरीन, मेरी बात तो सुन लो प्लीज। तुम्हें जीतने में मैं सब कुछ हार गया हुआ हूं। कल रात मैंने तुम्हारी और आजान की सारी बातें सुन ली थी। यकीन करो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम इतनी सच्ची, अच्छी और नेक नियत हो के मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। प्लीज हटे, रास्ता दे। सारी रात कांटों पर गुजारी है मैंने कहा हटिए, मुझे देर हो रही है। अच्छा प्लीज मुझे अपनी कोताहियों को तो तस्लीम करने दो प्लीज। उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी वापस नहीं आ सकता। लेकिन मेरे अंदर का जुनून तो कम हो जाएगा ना कुछ। But I don't have any concern with you and your life. आफरीन, मुझे इस घर में कभी वो इंपॉर्टेंस ही नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। एक बेवा औरत से शादी, जिसकी एक औलाद भी हो, कोई आसान काम नहीं होता। जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया था मैंने इस रिश्ते में। और आपने क्या किया उसके बाद? इतराफ़े शिकस्त की बजाय इतराफ़े जुर्म कर लेते तो मेरे दिल में थोड़ी सी हमदर्दी पैदा हो जाती। लेकिन आप जैसा धोखेबाज इंसान ये कभी नहीं कर सकता। और प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। मुझे रात को वापस जाना है। आफरीन, बहुत मोहब्बत है मुझे तुमसे। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। और वो जो डिवोर्स तुमने ली है वो भी धोखे से ली है। मोहब्बत?
और आप जैसे इंसान, मोहब्बत आपकी बस की बात नहीं है। उमर साहब रुकिए, अभी बताती हूँ आपको। आप हर हक खो चुके हैं उमर साहब। मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। और ये रहे खुला के पेपर्स। तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मरियम को किस हाल तक पहुंचा दिया। तुम्हारी बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी मैंने। और हजान पर कातिलाना हमला तक करा दिया। तुम्हें जाना है तो शौक से जाओ तुम। सब कुछ मेरे नाम करके जाओगी तुम। वरना मैं तुम्हें भी वैसे ही मारूंगा। जैसे मैंने आसान की मां को मारा था। सुना तुमने? उमर खान, तुमने मेरी मां को मार दिया। मैं तड़पता रहा, सिसकता रहा, लेकिन तुमने जान से मार दिया। क्या कसूर था मेरी मां का, हाँ? कि उसने तुम जैसे दरिंदे से शादी की। मेरे बाप के पैसे पे अय्याशी करते रहे तुम। तुमसे शादी करना मेरी मां की मजबूरी नहीं, बदकिस्मती थी। लेकिन हां, जिस बेदर्दी से तुमने मेरी मां को मारा, आज उसी बेदर्दी से मैं तुझे मारूंगा। अदान साहब, कानून हाथ में नहीं ले। इनको सजा कानून देगा। इनका इकबाल जुर्म बयान रिकॉर्ड हो चुका है। अरे सिम, छोड़ो मुझे। चले चलो आप हमारे साथ। मैं तुम दोनों को देख लूंगा। चले आप तुम हमारे दोनों को देख लूंगा। I'll be back। वापस आऊंगा मैं। आप इस तरह रो रही है? क्यों? सब कुछ खराब हो गया ना, सब कुछ बिगड़ गया। कुछ नहीं हुआ। अब इस तरह से रोना बंद कर दे, प्लीज प्लीज। अपने आप को संभालें। आज मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा और मैं कुछ भी तो नहीं कर सकी। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं आपके लिए पानी लेके आता हूं। मरियम, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। हम डॉक्टर के पास चलते हैं। वो सिर्फ
और सिर्फ उससे वो मैं ये सब सब जो हुआ वो मरियम, मरियम क्या हुआ आपको? मरियम, मरियम, मरियम आप ठीक? क्या हुआ आपको? मरियम अपने आप को संभालिए प्लीज। मरियम, मरियम क्या हुआ है आपको? इधर देखें, मुझसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए। इमरान, इमरान। मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। घर वाले तरह तरह के सवाल करेंगे तुमसे, अजीब अजीब बातें करेंगे और शायद तुमसे नफरत भी करें। लेकिन तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा, अपना किरदार दिखाना पड़ेगा। वो जो भी सोचे, लेकिन तुम्हें अपना किरदार दिखाना होगा। हाँ, करोगी ना? मेरे से वादा करोगी? मैं आपसे वादा करती हूँ, मरियम से आज किया हुआ वादा पूरा हो गया। शायद मरियम ये सब जानती थी, इसीलिए बर्दाश्त नहीं कर सकी। आंटी कैसी है? ठीक है, और मायरा? वो भी ठीक है। और अलीशा कैसी है? वो भी बिल्कुल खैरियत से है। वैसे अब सिर्फ मोहल्ले वाले रह गए, उनका नहीं पूछ रहेंगे। बाय द वे, कब तक मेरी खैरियत पूछते रहेंगे? अफरीन, तुमको जिस दिन ना देखूं उस दिन मुझे सुकून नहीं मिलता, तो सारी जिंदगी तुम्हारी खैरियत पूछता रहूंगा। और कब तक मेरे घर के बाहर यूं ही खड़े इंतजार करते रहेंगे? सारी जिंदगी। एंड व्हाट अबाउट फ्लावर्स? जब तक मेरा दिल चाहेगा मैं इस तरह से तुम्हारे लिए फ्लावर लेके आता रहूंगा। अजान, आपके दिल का तो नहीं पता, लेकिन आपके दिल की वजह से मेरी नई जॉब चली जाएगी, तो मुझे जाने दे। अफरीन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक वैकेंसी है ना, बहुत अच्छी जॉब है, ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से जाओ, अपनी मर्जी से आओ, और सैलरी भी अच्छी है और बहुत स्कोप है। आगे मैंने जॉब? बस एक गुजारिश मेरी, साए में तेरे हरदम, बस एक मैं ही जीऊं, होठों से जाम तेरे हर सुबह मैं सिराने बैठ के यूं ही पीऊं। मेरी वाइफ की, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। लेकिन तुमसे कम। सो क्या सोचा?
सोचूंगी क्या करना है। सोच लेना अच्छे से, लेकिन आफरीन आज तो मेरे साथ लंच पे जाएगी। सीरियसली? जी। बस अपने ढंग में रंग दे पिया रे, जिया रे, पिया रे, जिया रे। इस कदर तू मुझे प्यार कर जिसे कभी ना तू मैं भुला, हर कदम तू मेरे साथ चल जैसे तो जिस्म और एक जान। इस तरह तूने प्यार का मुझ पे जादू किया ओ पिया, तेरे बिन ना रहा कभी तुझसे है ये मेरा जहां। तेरे प्यार के दिल पर असर ने मेरी रूह को चैन दिया है, इस दिल लगी में मैंने सब भुला के खुद को हवाले किया है। एक तेरे आगे सब सूना लागे ना तेरे जैसा कोई और। ओ पिया रे रंग दे, ओ पिया रे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे, बस अपने ढंग में रंग दे पिया रे, जिया रे, पिया रे।